गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग जिस पॉलिटिकल थिंकर की बात करेंगे वो है रॉबर्ट नॉजिक का जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उस पर डिस्कशन करेंगे। रॉबर्ट नॉजिक जो है वो यूजीसी नेट में एक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर के रूप में सिलेबस में एडेड हैं। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इनके पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है। अगर हम लोग बात करें कि रॉबर्ट नॉजिक जो है इनका जन्म 1938 में हुआ है और डेथ इनकी हुई है 2002 में। ये इनका जो जन्म हुआ था वो 16 नवंबर 1938 में ब्रुकलिन में न्यूयॉर्क में हुआ था। नॉजिक जो है वो समकालीन अमेरिकी विचारक थे। रॉबर्ट नॉजिक स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं। ये स्वेच्छातंत्र से अराजकतावाद की ओर बढ़ते हैं। आपको पता ही है कि अराजकतावाद क्या है। अराजकतावाद ये कहता है कि स्टेट इज़ अ अननेसेसरी इविल। राज्य जो है वह एक अनावश्यक बुराई है, यानी कि राज्य बुराई भी है और इसकी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये एक अनावश्यक है। ये व्यक्तिवाद से थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये जो अराजकतावाद है इसमें ये किस तरीके से जाते हैं और इनकी जो फिलॉसफी है वो स्टेट के टोटली अगेंस्ट क्यों है, आज हम लोग इसकी बात करेंगे। वैसे ये मूल रूप से नव उदारवादी हैं, स्वेच्छातंत्रवादी विचारक जो हैं ये है, और हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से लिबर्टेरियनिज्म फिलोसोफर हैं। और आज हम लोग इसी पे डिस्कशन करेंगे कि ये ऐसे क्यों हैं या इनकी फ़िलॉसफी में ये ऐसी बात क्यों कही गई है। अगर हम लोग बात करें तो इनकी कुछ वर्क्स हैं, इनकी कुछ बुक्स के नाम ये रहे: एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, द एग्जामिन लाइफ एंड द नेचर ऑफ रेशनैलिटी। ये इनके वर्क्स हैं, इनकी पुस्तकों के नाम हैं। अब हम लोग पहले बात करेंगे कि ये जो इच्छा स्वतंत्रवाद जो है या ये जो स्वेच्छातंत्रवादी जो हैं या ये जो लिबर्टेरियनिज्म है ये होता क्या है। हम लोग बात करें तो इस पर तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या होता है कि उदारवादी परंपरा के कुछ विचारकों ने ये अनुभव किया कि उस समय जो प्रचलित उदारवाद था यानी लिबरलिज्म, उसके अंतर्गत जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अपनाया गया था। लेकिन ये जो कल्याणकारी राज्य का जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत जो नियम कानून, जो रूल रेगुलेशन बनते हैं और जो टैक्सेशन की बात होती है, जो टैक्स लगाना होता है, उससे क्या होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता में भारी कटौती होती है। अतः उन्होंने उदारवादी चिंतन में जो लेजेस फेयर है, यानी कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो या कहें अहस्तक्षेप मूलक जो दृष्टिकोण है उसको वापस लाने की बात की। स्वतंत्रता या लिबर्टी के प्रति उनका जो लगाव फिर से जगा था, जो उनमें इच्छा जगी थी, उसको कोई नया नाम देना था। यानी कि अब ये लिबरलिज्म से किसी और चीज़ में कन्वर्ट होना चाहते थे, यानी जो लिबरलिज्म है वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट होना चाहता था। इसीलिए उन्होंने लिबर्टी से जुड़े पुराने शब्द यानी लिबरलिज्म जो कि कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट के प्रति झुका था, इसलिए अब इस नए चिंतन को संकेत देने के लिए उन्होंने लिबर्टेरियनिज्म यानी कि स्वेच्छातंत्रवाद शब्द का प्रयोग होने लगा। यानी लिबरलिज्म जो था वो लिबर्टेरियनिज्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये लिबर्टेरियनिज्म या स्वेच्छातंत्रवाद क्या है? संक्षेप में कहें तो स्वेच्छातंत्र जो है वो व्यक्ति की पूर्ण स्वायत्तता यानी फुल ऑटोनॉमी या स्वतंत्रता में विश्वास करता है। यह उन सभी संस्थाओं से व्यक्ति की मुक्ति की बात करता है जो उसके दृष्टिकोण को सीमित करते हैं। ये जो थ्योरी है ये चाहता है कि राजनीतिक संस्थाओं के अलावा धर्म, परिवार और रीति रिवाजों के ऐसे तत्वों को भी समाप्त कर देना चाहिए जिससे व्यक्ति जो है वो किसी बंधन में बंधे या व्यक्ति को किसी सांचे में ढालने का कोशिश करे। यानी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के साथ ये सारी चीज़ों को भी खत्म कर देना चाहिए। दार्शनिक स्तर पर बात करें तो ये मानव जीवन के ये दावा करता है दार्शनिक स्तर पे कि मनुष्य के व्यक्तित्व, उसका चरित्र, चिंतन और कर्म उसकी परिस्थितियों का परिणाम नहीं माना जा सकता। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह मनुष्य को अपनी नियति का या भाग्य निर्माता मानता है, कि व्यक्ति स्वयं में अपनी नियति का निर्माता है, अपने भाग्य का निर्माता है। इसीलिए व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध न लगे, यानी व्यक्ति की जो कार्य स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम ऑफ एक्शन है, उस पर लगाए गए समस्त सामाजिक और कानूनी प्रतिबंधों को
का यह विरोध करता है, ये थ्योरी। राजनीतिक क्षेत्र में स्वेच्छातंत्रवाद या लिबर्टेरियलिज्म ये मांग करता है कि मनुष्य को अपनी उन्नति और समृद्धि का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि उसको उसकी आर्थिक गतिविधियों पर सभी प्रकार के प्रतिबंधों को मुक्त रखना चाहिए। अगर हम लोग बात करें तो जो ये स्वेच्छातंत्रवाद है या इच्छातंत्रवाद है, इसमें कौन कौन फेमस थिंकर हैं, तो हेयक हैं, मिल्टन हैं, फ्रीडमैन हैं और रॉबर्ट नॉजिक हैं। रॉबर्ट नॉजिक की इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। रॉबर्ट नॉजिक जो है वो समतावाद के विरोधी हैं। वो कहते हैं कि समानता नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि समतावाद या समानतावाद एक ऐसी व्यवस्था का पक्षधर है जिसमें समर्थ और संपन्न वर्गों के साथ साथ समाज के निर्बल और निर्धन तथा वंचित वर्गों को भी अपने विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां और अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार क्या होता है कि समतावाद समाज के समस्त सदस्यों को एक ही श्रृंखला की कड़ी मानता है। तो रॉबर्ट नॉजिक यहाँ पर इसके विरोधी क्यों थे, इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। इच्छा स्वतंत्रवाद की जो प्रमुख विचारक हैं वो जॉन हॉस्पर्स और रॉबर्ट नॉजिक हैं। हम लोग इसे ही डिस्कशन करेंगे। रॉबर्ट नॉजिक जो है वो बाजारवादी आर्थिक प्रणाली का समर्थन करते हैं और नॉजिक जो है उनकी जो पुस्तक है एनार्की, स्टेट और यूटोपिया में अपने राज्य के विचार को देते हैं। नॉजिक की जो संकल्पना है न्यूनतम राज्य, उसकी हम लोग बात करेंगे कि उन्होंने स्टेट को क्यों बिल्कुल मिनिमाइज किया है या उन्होंने जो द मिनिमल स्टेट की बात की है वो क्यों की है। तो वो यहाँ पर ये कहते हैं कि राज्य को केवल उतनी तक ही शक्ति देनी चाहिए जहाँ तक विधि सम्मत हो। उससे व्यक्तियों के अधिकारों वो केवल व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए है, इससे अधिक नहीं। राज्य का जो प्रमुख कार्य है व्यक्तियों की संपत्ति की रक्षा करना है। रॉबर्ट नॉजिक जो है वो कल्याणकारी राज्य का विरोध करता है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ होता है, जो वेलफेयर स्टेट होता है कि वो सारे नागरिकों को इक्वल प्रोटेक्शन दे और अगर यहाँ पर वो किसी पूंजीपति से एक्स्ट्रा टैक्स लेकर अगर उसी का यूज़ अगर वो वेलफेयर के लिए करता है, सबके कल्याण के लिए करता है, तो यहाँ पर रॉबर्ट नॉजिक इसी का विरोध करता है। वो क्यों करता है आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। वो ये कहता है कि रॉबर्ट नॉजिक जो है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ निश्चित अधिकार होते हैं और ये अधिकार जो होते हैं असीम होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं। अधिकार की परिभाषा देते हुए रॉबर्ट नॉजिक ये कहता है कि व्यक्ति के अधिकार होते हैं अन्य व्यक्तियों अथवा समूहों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे इन्हें नुकसान हो। यानी कि जो व्यक्ति हैं, जो विशेषकर व्यक्ति हैं, उसके जो संपत्ति का अधिकार है वो असीमित है, अर्थात समुदाय या दूसरे व्यक्तियों के शुभ के नाम पर या उनके हित के नाम पर इन अधिकारों में किसी भी तरीके का दखल देना या इनकी किसी भी तरीके से उपेक्षा करने की इजाज़त इन्हें नहीं दिया जा सकता है। नॉजिक का जो अधिकार का सिद्धांत है इस संकल्पना पर आधारित है कि न्याय जो है वह व्यक्तियों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती है। तो इस संदर्भ में नॉजिक जो है अपने ऐतिहासिक सिद्धांत को हकदारी सिद्धांत या इंटाइटलमेंट थ्योरी की बात करते हैं। वो स्टेट को सीमित करते हैं, वो स्टेट को कहते हैं कि उसे सीमित रहना चाहिए। वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जो रॉबर्ट नॉजिक हैं इन्होंने अपनी जो बुक है एनार्की, स्टेट और यूटोपिया जो कि 1974 में पब्लिश हुई है, इसमें उन्होंने जॉन लॉक का जो थ्योरी ऑफ स्टेट था यानी राज्य का जो सिद्धांत था उसको नए संदर्भ में दोहराया है। लॉक की तरह नॉजिक ने भी तर्क दिया कि प्राकृतिक दशा यानी जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें व्यक्ति के अपने अधिकार होते हैं और इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए समाज और राज्य का निर्माण किया जाता है। नॉजिक के चिंतन का जो केंद्र है वह इंडिविजुअल है, व्यक्ति है। वो ये नहीं मानता है कि समाज, राज्य या अन्य किसी भी समुदाय के अधिकार या कर्तव्य हो सकते हैं। वो ये कहता है कि सर्व प्रमुख मानव अधिकार होते हैं और ये मानव अधिकार क्या है, उसका राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, और इसी अधिकार की रक्षा के लिए जो संस्थाएं बनती हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं वो नियुक्त होती हैं और इन संस्थाओं में जो सबसे मेन होता है वो स्टेट होता है।
अब स्टेट का प्रमुख कार्य क्या होता है? व्यक्तियों की संपत्ति की रक्षा करना। इस तर्क के आधार पर नॉजिक जो है वो पुलिस स्टेट का समर्थन करता है, यानी पुलिस राज्य की। राज्य को क्या करना चाहिए कि राज्य को अपने नागरिकों की संपत्ति का पुनर्वितरण नहीं करना चाहिए, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए, उसको ये शक्ति प्राप्त ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर तो जो राज्य है वो केवल अपने नागरिकों का एक क्लाइंट है, क्योंकि वह उसके इसी राइट टू प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। लॉक ने सरकार की जो कल्पना की थी उसमें उसने स्टेट को एज अ ट्रस्ट बताया था कि स्टेट जो है वो ट्रस्ट है और वो आपके जो नेचुरल राइट्स है उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और अगर नहीं कर पाएंगे तो आप उस स्टेट को, उस गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। तो नॉजिक भी इसी आधार पे कहता है कि राज्य का जो पावर है उसको एक लिमिटेशन में होना चाहिए। संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत नॉजिक कहता है कि संपत्ति दो तरीके से प्राप्त की जा सकती है, और संपत्ति दो तरीके से प्राप्त की जा सकती है। पहला है कि यदि कोई व्यक्ति वैध तरीके से नई संपत्ति अगर अर्जित करता है, और यानी कि ऐसा करते समय वह किसी दूसरे के अधिकार का उल्लंघन अगर ऐसे करते समय अगर वो किसी दूसरे के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, न किसी अन्याय को करता है, तो वह अपनी संपत्ति अर्जित कर सकता है। दूसरा है कि जब कोई वैध तरीके से अर्जित संपत्ति को वैलिड तरीके से ही किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, तो भी यहाँ पर दो जो लोग हैं उनके बीच में ये एक ओपन ट्रांजैक्शन हो रहा है, और स्वेच्छा से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, यानी कि बिना किसी फ्रॉड के यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहा है प्रॉपर्टी का, और यानी कि बिना किसी फ्रॉड के संपत्ति का जो अधिग्रहण होता है ये भी न्यायपूर्ण है। तो प्राकृतिक अधिकारों के अलावा समाज में जिन अधिकारों का सृजन होता है वे सब वॉलेंटियर एक्सचेंज होते हैं, स्वैच्छिक तरीके के नियम होते हैं। इस तरीके के संपत्ति का न्यायपूर्ण संचय से व्यक्तियों के बीच में जो आर्थिक विषमताएं पैदा हो जाती हैं उसे भी न्यायपूर्ण मानना चाहिए। यदि वितरण का जो न्याय है वो केवल वितरण का ही परिणाम को विचार करता है, हस्तांतरण की प्रक्रिया को न्यायपूर्ण बनाने पर ध्यान नहीं देता, तो वह न्याय के विरुद्ध होता है। यहाँ पर नॉजिक ये कहता है कि उसने निजी संपत्ति को उचित ठहराया है, और यहाँ पर उसने जो सोशल रीडिस्ट्रीब्यूशन है उसका खंडन किया है। वो ये कहता है कि हर एक व्यक्ति के पास उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, और वो अपनी प्रॉपर्टी को अगर स्वेच्छा से किसी और को देता है तब तो वहाँ पर वो वैलिड होगा। यहाँ पर वो व्यक्तियों के अधिकार का किसी भी तरीके से वॉयलेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर स्टेट अगर किसी की प्रॉपर्टी लेकर और वो स्टेट जो है अपनी इच्छा से अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, तब वहाँ व्यक्ति के जो राइट टू प्रॉपर्टी है तब वहाँ पर उसके राइट टू प्रॉपर्टी का वॉयलेशन होगा। तो ये यहाँ पर जो रॉबर्ट नॉजिक है वो ये कहता है कि इस तरीके का जो न्याय है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रॉबर्ट नॉजिक जो है वो थोड़ा सा कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है। वो ये कहता है कि वेलफेयर स्टेट के नाम पर क्या होता है कि जिनके पास प्रॉपर्टी है आप तो उनको इग्नोर कर रहे हैं, आप तो उनके राइट का आप उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, कोई भी न्याय नहीं है। न्याय तो तब होगा कि जब एक संपत्ति का मालिक स्वयं अपनी इच्छा से किसी को संपत्ति देता है, ओपन ट्रांजैक्शन होता है, तब तो वहाँ पर जस्टिस है। लेकिन यहाँ पर स्टेट को ये राइट नहीं है कि वो किसी के राइट टू प्रॉपर्टी को या जो उसकी प्रॉपर्टी है उसमें मनमाना तरीके से इंटरफेयर करे और उसकी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लेकर वहाँ पर एज अ वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूट करे। तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट नॉजिक ये सही नहीं होगा। तो यहाँ पर रॉबर्ट नॉजिक ये कहता है कि वो जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था की स्थिति को तो स्वीकारता है। वो ये कहता है कि हाँ, व्यक्ति के अधिकार जो हैं वो होने चाहिए जो प्राकृतिक अवस्था में बने थे। लेकिन रॉबर्ट नॉजिक ने यहाँ पर अपने स्टेट को क्या किया है, एक न्यूनतम स्थिति दी है, एक मिनिमल स्टेट की अवधारणा दी है। और यहाँ पर ये कहा है कि जो राज्य जो है वह स्वाभाविक रूप से राज्य जो है स्वाभाविक रूप से अनैतिक है। नॉजिक का ये मानना है कि राज्य की आवश्यकता को हम तभी समझ सकते हैं जब हम प्राकृतिक अवस्था की प्रकृति और उसकी कमियों को देखें, और प्राकृतिक अवस्था में जो हमारी पोजीशन थी, जो स्थिति थी, उसका मूल्यांकन करके उसका विश्लेषण करके हम निष्कर्ष निकाले कि हाँ, राज्य की आवश्यकता है कि नहीं है।
तो यहाँ पर नॉजिक जो है अपने स्टेट को एक अल्प व्यय या न्यूनतम या मिनिमल स्टेट की संज्ञा देता है और ये कहता है कि राज्य जो है वो अन्य व्यक्तियों की सहायता के लिए कुछ व्यक्तियों से टैक्स लेता है। तो इसमें वो क्या करता है, अपनी दमनकारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। नॉजिक कहता है कि राज्य जो है वो व्यक्तियों के कष्टों के निवारण हेतु टैक्स नहीं ले सकता। अब गरीबी और अभावों के निवारण हेतु चाहे इसकी कितनी भी आवश्यकता क्यों न हो, या चाहे जन शिक्षा जैसे सामान्य कल्याण के लिए टैक्स लेना जो है वो नैतिकता के आधार पर हम इसको उचित नहीं ठहरा सकते हैं। टैक्स लेने की इस स्थिति में नॉजिक ने सरकार को आंशिक मालिक या जिन व्यक्तियों से टैक्स लिया गया है उसे फोर्स लेबर की संज्ञा देता है। राज्य व्यक्तियों की उन गतिविधियों से नहीं रोक सकता है चाहे व्यक्ति की गतिविधियों पर यह रोक लगाने की उसकी स्वयं की अच्छाई या संरक्षण के लिए क्यों न हो। यानी नॉजिक जो है वो टैक्स जबरदस्ती टैक्स लेने के जो स्टेट का जो पावर है उसको वो एक लिमिटेशन में रखता है। यहाँ पर जो रॉबर्ट नॉजिक है वो ये कहता है कि राज्य का दायित्व क्या है कि नागरिकों के कल्याण के बनाए गए विधान को लागू करे, और जैसे चोरी डकैती ये सारी चीज़ें होती हैं बस वहीं तक उसकी सीमित है। बाकी दायित्व नागरिक स्वयं अपने विवेक, संगठन इत्यादि से कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर अब ये क्वेश्चन होगा कि अगर अराजकता की स्थिति अगर उत्पन्न होती है, और यहाँ पर जो क्या कहते हैं, जो रॉबर्ट नॉजिक है वो ये कहता है कि राज्य का हस्तक्षेप जो है वो अनुचित है। तो कोई भी राज व्यवस्था जो है अपने आप में बुरी है क्योंकि वो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार में कुछ न कुछ हस्तक्षेप अवश्य करती है। तो ऐसी स्थिति में ये भी तो हो सकता है कि अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो, तो ऐसे में व्यक्तियों के अधिकार जो है वो कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। तो इसी स्थिति को दूर करने के लिए मिनिमल स्टेट या न्यूनतम राज्य की आवश्यकता होती है। यानी राज्य की शक्ति केवल वहीं तक विधि सम्मत ठहरा सकते हैं जहां तक वो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा में सहायक हो, इससे अधिक नहीं। रॉबर्ट नॉजिक ये भी कहते हैं कि टैक्स जो है वो वहीं तक उचित ठहरा सकते हैं जहां तक न्यूनतम राज्य का खर्च उठाने के लिए जरूरी हो, इससे अधिक नहीं। यानी कि जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्सेशन है, यानी एक तरीके का बेगार है, फोर्स लेबर है, और इस तरीके का तर्क का आश्रय देते हुए नॉजिक ने वेलफेयर स्टेट का विरोध किया है। वो ये कहता है कि सामाजिक न्याय के नाम पर, सोशल जस्टिस के नाम पर किसी व्यक्ति से उसकी वस्तुओं या उसकी सर्विस की मांग करना अनुचित है। अतः चिकित्सा के क्षेत्र में किसी चिकित्सक को स्वैच्छिक सहमति के बिना उसे चिकित्सा लाभों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए विवश करना यह अन्याय होगा। इसी तरीके से अगर कोई चिकित्सक है, कोई डॉक्टर है, अगर किसी डिजीज़ का, कोई घातक जो रोग है उसका उपचार ढूंढ लेता है तो उसे इसके लिए मुँह मांगे दाम लेने का अधिकार है। तो यानी कि यहाँ पर कि वह थोड़ा सा सपोर्ट करता है कि पूंजीवाद को वो सपोर्ट करता है कि मनुष्य स्वतंत्र है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, उसे अपने अधिकार हैं, किसी को भी उसकी स्वतंत्रता में दखल देने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर हम लोग ने टैक्सेशन की बात कर ली है। इसी के आधार पर जो नॉजिक है वो रॉल्स की जो डिस्ट्रीब्यूटिव सोशल जस्टिस है वो पूरी तरीके से डिनाई कर देता है। यहाँ पर नॉजिक जो है वो जॉन रॉल्स को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करता है, उसके जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको क्रिटिसाइज़ करता है। वो ये कहता है कि जो वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत जो जॉन रॉल्स ने दिया है वो एक व्यापक राज्य के उद्भव की संभावना है जो कि नैतिक रूप से अमान्य है, क्योंकि इस व्यापक राज्य में व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। नॉजिक ये कहते हैं कि वितरणात्मक न्याय नहीं होना चाहिए बल्कि न्याय की अधिकारिता का सिद्धांत होना चाहिए। यानी न्याय की अधिकारिता का सिद्धांत होना चाहिए जो हमने इस स्लाइड में देखा है कि जो व्यक्ति का जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार है, वो अपनी इच्छा से अगर किसी को दे देता है तो ठीक है, अदरवाइज स्टेट को कोई भी राइट नहीं है कि वो किसी व्यक्ति की जो राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार में कोई भी इंटरफेयर करे। यहाँ पर जो रॉबर्ट नॉजिक है वो कहते हैं कि संपत्ति का जो सिद्धांत है वो आत्मस्वामित्व का सिद्धांत है और व्यक्ति अपनी प्रतिभा से अर्जित संपत्ति पर पूरा अधिकार रखता है
और राज्य व्यक्ति की संपत्ति को न तो छीन सकता है और न उसकी संपत्ति पर कोई भी कर लगा सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।